लेट्स गो अहेड। पंजाब में पॉलिटिकल ड्रामा कंटिन्यूस चल रहा है बेटा अभी भी। चरणजीत सिंह चन्नी जो नए सीएम फेस है, ठीक है, बस इसका नाम जान लीजिए। पॉलिटिकल न्यूज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए। नेक्स्ट, रेट्रो टैक्स टू टेलीकॉम रिलीफ टू बैड बैंक, पॉलिटिकल कॉल टू बाइट इकोनॉमिक बुलेट। ठीक है, बेसिकली क्या इशू है टेलीकॉम सेक्टर में वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में, उसके बाद फिर आप ये सब न्यूज समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखिए रिसेंटली अभी क्या न्यूज चल रहा है, जो सारा बोन ऑफ कंटेंशन है। देखिए टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, प्राइवेटाइज किया, ग्लोबलाइज किया, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर आए। ठीक है, तो टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट कौन सी इंस्टीट्यूशन करती है? ट्राई। डू रिमेंबर दिस, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कौन से एक्ट से आई है? ये ट्राई एक्ट से आई है बेटा, ये ट्राई एक्ट 1997। ठीक है, ट्राई एक्ट 1997 से हमने एक बॉडी बनाई जिसका नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या करती है? ये रेगुलेट करती है टेलीकॉम सेक्टर को। ठीक है, कि इररेशनल प्रैक्टिस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इररेशनल कोई ऐसे प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं। फिर ठीक है, फिर जो भी पॉलिसीज बना रही है अलग अलग जो भी पॉलिसीज बना रही है अलग अलग टेलीकॉम कंपनियां, तो वो मतलब ये इक्विटेबल फील्ड होना चाहिए सबके लिए। ये सारी पॉलिसीज से कंसर्न किसका काम है? ट्राई का। ठीक है, अब देखिए रिसेंटली इशू क्या है। रिसेंटली इशू ये है कि गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ एक मिनट बेटा। हाँ, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम को, स्पेक्ट्रम मतलब समझते हैं आप लोग, जिस रेंज पे क्या जो सिग्नल से ट्रांसमिट होता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो स्पेक्ट्रम को एलोकेट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है स्पेक्ट्रम एलोकेट करती है, जैसे 2G, ठीक है, 4G। अब नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट करेगी 5G एलोकेशन। ठीक है, अब गवर्नमेंट कैसे करती है? पहले इसको एलोकेट कर देती थी और इसमें ना फीस लेती थी। ठीक है, इसमें लाइसेंसिंग फी लेती थी। ठीक है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट अब क्या बोल रही है, नेक्स्ट ईयर से अभी जो रिफॉर्म किया इसमें 5G को हम क्या करेंगे, बिड करेंगे, और इसकी वैलिडिटी पहले 20 ईयर्स तक रहती थी। ठीक है, कोई भी स्पेक्ट्रम जैसे किसी भी कंपनी को मिला, टेलीकॉम कंपनी को, तो अब 30 ईयर्स तक करनी है। ये एक बहुत बड़ा हमारा रिफॉर्म हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी बेटा? प्रॉब्लम थी इस इशू में आ रही थी AGR। ठीक है, ये इशू में आ रही थी। गवर्नमेंट क्या बोल रही थी? गवर्नमेंट ये बोली, देखो जो भी गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करते हो, जैसे कोई भी कंपनी खोले हो तो आप किसमें पे करते हो? प्रॉफिट में पे करते हो टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट को आप टैक्स पे कर रहे हो, किसमें कर रहे हो? प्रॉफिट में कर रहे हो। लेकिन इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ था, तो गवर्नमेंट ना एक नया रेवेन्यू मॉडल निकाली। गवर्नमेंट क्या की? एक नया रेवेन्यू मॉडल निकाली। ठीक है, ये नया रेवेन्यू मॉडल क्या था बेटा? ये नया रेवेन्यू मॉडल ये था कि टेलीकॉम सेक्टर कैसे गवर्नमेंट को पे करेंगी। ठीक है, क्या गवर्नमेंट मतलब इसे लाइसेंसिंग फ्री है या क्या, कैसे गवर्नमेंट पैसा लेगी टेलीकॉम सेक्टर से? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या निकाला? AGR, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या निकाला? सरकार ने बोली कि जो भी, जैसे समझ लो एक कंपनी है जियो, ठीक है, या एक कंपनी है वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन, उस समय वोडाफोन थी। ठीक है, वोडाफोन एक कंपनी है। तो इसको क्या बोले, आपका जितना भी रेवेन्यू होगा, आपका टोटल रेवेन्यू जितना भी होता है, चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे वो 1000 करोड़ रुपए हो, ठीक है, आपका जितना भी रेवेन्यू है टोटल, उसका 15% आप सरकार को देंगे फीस। ठीक है, उसका 15% आप सरकार को देंगे। तो ये ना एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू सरकार ने ये बोला। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है वो इसका मतलब क्या समझी? AGR का मतलब कि हमारा जो बिजनेस सिर्फ हम टेलीकॉम से किए हैं, मतलब जो स्पेक्ट्रम हमको अलॉकेट हुआ है, और जैसे कि समझ लो आप 299 का रिचार्ज कराते हो, 101 रुपए का आप इंटरनेट पैक दिलाते हो। ठीक है, 51 रुपीज का आप समझ लो रात भर नाइट कॉलिंग फ्री कराते हो। ठीक है, ये हम लोग के टाइम पे बहुत होता बेटा, नाइट कॉलिंग फ्री वाला, रात के 12 से सवेरे 6 बजे। आप लोगों के टाइम पे तो अभी नहीं होता, उस समय इंटरनेट इतना नहीं था, तो हम लोग के टाइम पे ना ये बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, ये रिचार्ज। तो जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उन लोग क्या सोची कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो है, ठीक है, वो ये सारी सर्विस को प्रोवाइड करके सरकार इसका मांग रही है। ठीक है, लेकिन ये अदर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है, जैसे जियो अपना फोन बना दिया, जियो कंपनी है वो अपना इटसेल्फ फोन बना दिया है, ये लोग बाकी सर्विस भी दे रही है। तो सरकार जो बोली AGR क्या होता है, ये सबको मिला के, ठीक है, सरकार बोली ये सारी चीजों को मिला के AGR होगा, इसका 15% आप हमें दोगे।
लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो क्या बोली कि इसका ये अलग है, जो हम आप स्पेक्ट्रम एलोकेट किए जिसमें हम काम कर रहे हैं इसका 15% हम आपको देंगे। तो अब ये रहा बोन ऑफ कंटेंशन हो गया, यही है एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। और ये बोन ऑफ कंटेंशन किसके बीच में हो गया, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कंपनियां, जो भी टेलीकॉम कंपनीज है, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज, ठीक है। ये बोन ऑफ कंटेंशन हो गया ये दोनों के बीच में। अब क्या हुआ, कुछ भी कहीं पर भी बोन ऑफ कंटेंशन या कुछ भी इशू होता है इंटरप्रिटेशन में, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, सारी प्राइवेट कंपनीज कहाँ चलेगी, जुडिशरी के पास, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास गई। और सुप्रीम कोर्ट जो अपना वर्डिक्ट दिया बेटा, वो किसके फेवर में दिया था, वो गवर्नमेंट के फेवर में दिया था कि गवर्नमेंट सही बोल रही है, आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस मॉडल है, चाहे आप फोन बना रहे हैं, चाहे आप कोई भी पैसा कमा रहे हैं, अगर जियो कंपनी किसी भी तरीके से पैसे कमा रही है तो उसका वो टोटल कहलाएगा एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। बेटा कितनी बार आप, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ चलिए, उसको कहलाएंगे जियो, क्या बता रहा था हम लोग, हाँ, कि गवर्नमेंट बोली कि जियो का जो भी है उसका टोटल रेवेन्यू जो हुआ है उसको बोलेंगे हम एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, और उसका 15% देना है। लेकिन कंपनियां क्या बोली, सिर्फ उसका 15% देंगे जो हम स्पेक्ट्रम एलोकेशन से मिला है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट तो गवर्नमेंट के फेवर में दे दी, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनियां फिर से क्या की, बोले कि हम लोग अभी हमारा बिजनेस वायबल नहीं है, इसलिए देखिएगा बहुत सारी टाटा डोकोमो वो बंद हो गया, एयरसेल वो बंद हो गई, सारी कंपनियां बहुत सारी बंद हो गई, सिर्फ 4 प्लेयर बच गए, भारती एयरटेल, ठीक है, जियो, वोडाफोन आइडिया। अब वोडाफोन आइडिया भी मर्ज हो गए, ठीक है, ये इशू था पूरा। अब रिसेंटली क्या हुआ, हम देखें कि कैश स्टार्विंग हो गया, कहाँ पे स्टार्विंग हो गया, कैश स्टार्विंग हो गया, जिसमें टेलीकॉम सेक्टर में नए इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे, टेलीकॉम सेक्टर बहुत प्रॉब्लम में जा रही है। तो गवर्नमेंट अभी रिसेंटली क्या बोली कि अपने एजीआर का डेफिनेशन चेंज कर दी गवर्नमेंट रिसेंटली, ठीक है, गवर्नमेंट बोली अपने एजीआर का डेफिनेशन। और फिर क्या बोली उसके बाद, सेकंड चीज क्या बोली, ठीक है आपको हम मोरेटोरियम दे देंगे, कितने, 4 साल का मोरेटोरियम। मतलब क्या, इस टाइम पे आप पैसे नहीं देंगे, ठीक है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत है। अब ध्यान से देखिए, जो बच्चे बैंक का तैयारी कर रहे हैं उनके इंटरव्यू में पूछ सकता है, सरकार जो इंटरेस्ट बोलिए बेटा, ये क्या कितना रेट है, इंटरेस्ट रेट कितना बोलिए प्राइवेट कंपनी को देने के लिए, आपको तो याद रखना उस टाइम पे जो भी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट है, ये मैंने बताया है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट क्या है। बाकी जो क्लैट के बच्चे हैं इन लोग आप ये समझिए, इस रेट के नीचे क्लैट के बच्चे एकदम ऊपर से समझिए, सुपरफिशियल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट वो रेट होता है जिसके नीचे बैंक अपना इंटरेस्ट रेट नहीं दे सकती। समझ लो बैंक के पास, मैं एक कंपनी में पैसे लेने गया बैंक के पास, ठीक है, बैंक बोली हम आपको इंटरेस्ट रेट देंगे 8%, ठीक है, लेकिन बैंक का जो एमसीएलआर रेट है ना 5% है, तो बैंक ना देवेश कंपनी को 5 के नीचे नहीं दे सकती, या तो 5 के देगी या तो 5 के ऊपर देगी। तो जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करती है उसको बोलते हैं एमसीएलआर। तो सरकार ये बोली है कि जो प्राइवेट आपकी जो भी कंपनीज है, जैसे जो भी टेलीकॉम कंपनीज है, आपको जो इंटरेस्ट रेट पे करना है, वो इंटरेस्ट रेट कितना पे करना है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट प्लस 2%, जो भी उस समय रेट चलता रहेगा उसका 2%। क्योंकि इसके पहले क्या इंटरेस्ट रेट बहुत हाई देना पड़ता था टेलीकॉम कंपनी को, और टेलीकॉम कंपनीज बोलती थी कि हम इतने पैसे नहीं दे पाएंगे, ठीक है, और इन लोग क्या जा रहे थे, इन लोग इंडेटेड होते जा रहे थे, इन लोग इंडेट हो रहे थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 2 रिफॉर्म की, एजीआर की, इंटरेस्ट रेट को रैशनलाइज किया, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, यहाँ लिख देता हूँ बेटा शॉर्ट में रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। थर्ड इन्होंने क्या बोला बेटा, थर्ड ये बोले कि हम मोरेटोरियम दे देंगे 4 साल का, लेकिन ये जो मोरेटोरियम देंगे 4 साल का, डू रिमेंबर, थर्ड इन्होंने अभी रिसेंट रिफॉर्म, थर्ड रिफॉर्म सिंपल है मोरेटोरियम देंगे, ये मोरेटोरियम, ठीक है, मोरेटोरियम देंगे। मोरेटोरियम मतलब क्या, इस पीरियड तक, जैसे मैं 4 साल का मोरेटोरियम बोल दिया 4 इयर्स का, इसका मतलब ये 4 साल तक आपको पैसे नहीं देने हैं, लेकिन इसका इंटरेस्ट हम लेंगे, इसका इंटरेस्ट लेंगे लेकिन आपको पैसे नहीं पटाने। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने समझ लो कोई बाइक लोन पे ली, तो आप उसका इंटरेस्ट नहीं उसका उस टाइम पे 3 पीरियड में 3 टर्म में आप उसका जो ईएमआई है वो नहीं पटाओगे, लेकिन इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही मोरेटोरियम में क्या होगा कि आप इंटरेस्ट अभी 4 साल तक मत दो, ताकि आप 4 साल तक पैसे अपने पास जमा कर लो, ठीक है, आप अपने बिजनेस को वायबल फंक्शनिंग ले आओ, उसके बाद आप दे देना। ये सरकार एक और रिफॉर्म लेके आई। एक रिफॉर्म के लेके आई कि एफडीआई को पहले 49% था, अब कितना कर दी, 100% ऑटोमेटिक रूप में कर दी, ठीक है। अब वोडाफोन को बाहर से पैसा लेके आना होगा, तो वोडाफोन पहले भी 100% था, लेकिन क्या था कि आपको इसके ऊपर लाना है तो आपको गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, आपको क्या चाहिए, गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। लेकिन आप गवर्नमेंट का परमिशन लीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा, बस आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एफडीआई की लिमिट अभी रिसेंटली कितने बढ़ी, तो 49% से 100% हो गई एफडीआई की लिमिट, ठीक है। और क्या रिफॉर्म्स लेके आई है सरकार इसमें, अब
पहले स्पेक्ट्रम एलोकेशन होता था। स्पेक्ट्रम एलोकेशन मतलब क्या, जिस बैंडविड्थ में आप काम करोगे, जो भी टेलीकॉम कंपनीज है, ये कैसे करती थी सरकार, अब बिडिंग होगा इसमें, ठीक है, और अब इसका टाइम पीरियड बढ़ा दी है, 20 इयर्स था पहले, अब 30 इयर्स कर दी है, ठीक है। तो ये सारे जो रिफॉर्म्स है बेटा इसमें टेलीकॉम सेक्टर में, वो रिफॉर्म्स बोल रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर को बूस्ट करेंगे और इसमें इन्वेस्टमेंट और लेके आएंगे, ठीक है। ये सरकार का रिसेंटली किया हुआ है, ये सारा इशू है टेलीकॉम सेक्टर का जो बार बार न्यूज में आ रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। किसको नहीं हुआ? किसी को कुछ डाउट है बेटा पूछ लो। अब देखो, हाँ एक और चीज, चलिए ये वाला न्यूज का बताना भूल गया। वोडाफोन आइडिया इंटरेस्ट ड्यूज कुड ट्रांसलेट टू गवर्नमेंट पिकिंग अप 30% स्टेक इन द टेलीकॉम सेक्टर। प्लीज मुझे ये बताइए, फ्रंट पेज न्यूज में ये वाला न्यूज दिख रहा है कि नहीं आपको? जस्ट टेल मी। फ्रंट पेज न्यूज में सब हेडिंग है वोडाफोन आइडिया इंटरेस्ट ड्यूज कुड ट्रांसलेट टू गवर्नमेंट पिकिंग अप 30% स्टेक इन द टेलीकॉम मेजर। ये दिख रहा है बेटा? यस सर। मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए। अब मैं क्या बोला, 4 साल का मोरेटोरियम देगी सरकार, 4 इयर्स का मोरेटोरियम, ठीक है, कि आप ये 4 साल तक पैसा मत दो, अपनी कंपनी को वायबल फंक्शनिंग मिले और प्रॉफिटेबल बिजनेस बना लो, 4 साल बाद आप हमको पैसा दो, लेकिन इंटरेस्ट हम आपसे लेंगे। और इंटरेस्ट कितना लेंगे? MCLR प्लस 2%, ठीक है, इतना तो हम लेंगे आपसे इंटरेस्ट। और इसको रैशनलाइज कर दिए, पहले बहुत इरेटिक था। लेकिन अगर इसके बाद भी ऐसे वोडाफोन अभी लॉस में चल रहा है, ठीक है, वोडाफोन आइडिया मर्ज वी जो है, वी अभी लॉस में चल रहा है, ठीक है। अब ये कई सालों से पैसा नहीं दे पाए, अपने AGR का जो 15% देना था ना सरकार को, ये नहीं पे कर पा रहे थे, ठीक है। इसी कारण क्या हो रहा था, ये पे नहीं कर पा रहे, इनका इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, हर साल इनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और ये जिससे लोन लिए जिस भी बैंक से, वो बैंक क्या हो जाएगा, वो बैंक में NPA भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं सरकार, अगर तब भी आप नहीं कर पाओगे तो इसका स्टेक, मतलब जैसे इसकी इक्विटी इसके स्टॉक सरकार ले लेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीद लेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली इस हेडिंग का मतलब ये है कि ये ऐसा वोडाफोन का बैलेंस शीट देख के लग रहा है कि अगर आप 4 साल में अपने बैलेंस शीट इंप्रूव नहीं कर पाते, और बैलेंस शीट अपने इंप्रूव करने के बाद सरकार को AGR नहीं दे पाते, AGR का 15%, तो आप क्या करोगे, सरकार इसमें स्टेक ले लेगी। तो यही बोल रहे हैं, इसकी जो न्यूज का हेडिंग है बेटा, ठीक है, ये न्यूज में जो हेडिंग है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये न्यूज में कि वोडाफोन इंडिया इंटरेस्ट ड्यूज, मतलब जो इंटरेस्ट बचा हुआ है, कुड ट्रांसलेट टू गवर्नमेंट पिकिंग अप 30% स्टेक इन द टेलीकॉम मेजर। मतलब कि वोडाफोन का 30% स्टेक अब गवर्नमेंट हो जाएगी, 30% मालिक अब गवर्नमेंट रहेगी वोडाफोन इंडिया के, अगर आगे वोडाफोन जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं कर पाया तो। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। बताइए बेटा। यस सर। यस सर। देखो सिंपल शब्दों में समझते हैं, टेलीकॉम सेक्टर ऑपरेट कर रहा है, सरकार बोली आपका जितना भी रेवेन्यू होता है उसका 15% हमको दे देना। टेलीकॉम सेक्टर, अब ये जो सारा बोन ऑफ कंटेंशन है, ये जो रेवेन्यू जो है कंपनियों का, टेलीकॉम कंपनियों का, ये रेवेन्यू कैलकुलेशन में है सारा। सरकार क्या बोली, ईच एंड एवरीथिंग का 15% चाहिए। और ये क्या बोले, टेलीकॉम कंपनियां जो हमको स्पेक्ट्रम मिला है, इसमें जो रिचार्ज हो रहा है फोन के लिए, जो रात को नाइट कॉलिंग फ्री हो रहा है, ठीक है, जो SMS पैक, इंटरनेट पैक है, इसका हम 15% देंगे। लेकिन सरकार क्या बोली थी कि आप फोन भी बना रहे हो, जो अदर्स कहीं से भी आपको पैसा आ रहा है उसका भी हमको चाहिए काउंट करने में। अब सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट कुछ सालों पहले इन्हीं को फेवर कर दिया सरकार को, ठीक है। तो ये इंडेट होते गए, ठीक है। अब रिसेंटली सरकार बोल रही है कि देखो ये क्यों कर रही है, नहीं तो जियो का मोनोपोली हो जाएगा, ठीक है, जियो का मोनोपोली हो जाएगा नहीं तो, अगर सरकार ये स्टेप नहीं लेती है तो, ठीक है। कहीं पर भी मोनोपोली हो रहा है, मतलब आप ये समझिए कि जो कस्टमर है वो क्या करेंगे, वो लूज करेंगे, ठीक है, कस्टमर लूजिंग एंड पे होंगे। सो डू रिमेंबर ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। अब आराम से बैठ के टेलीकॉम की न्यूज पढ़िएगा, नहीं समझ आएगा मुझे बताइएगा, ठीक है, हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी बेटा? यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू। देखिए बेसिकली ये पॉलिटिकल न्यूज है, फ्रंट पेज भरा हुआ है, वो हमारे काम का नहीं है, बस चरणजीत सिंह छन्नी बन गए हैं, ये याद रखिएगा, जो रिसेंट एग्जाम देने जा रहे हैं। और जो सारे बच्चे बैंकिंग है वो याद रखना, गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट फाइल करेगी इन पे, देखो पहले क्या था, इन लोग क्या बोल रहे थे, गवर्नमेंट बहुत एराटिक इंटरेस्ट देती है, एराटिक मतलब बहुत ज्यादा या बहुत मतलब एक्सऑर्बिटेंट है। तो अब क्या बोल रहे हैं इन लोग, अब इन लोग बोल रहे हैं बेटा
कि गवर्नमेंट जो आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, वो जो MCLR चल रहा है, MCLR मतलब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, कि अगर कोई भी बैंक किसी को भी लोन देता है तो उस रेट के नीचे लोन नहीं दे सकता, मिनिमम उतना तो देना ही है सबको, तो उसका +2%। ठीक है, ये इशू है सारा इसका, सो डू रिमेम्बर दिस पॉइंट। कोई नहीं शगुन बेटा, कोई इशू नहीं है, चलिए लेट्स गो अहेड। चलिए, साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहा है, व्हेन ट्रबल्स फॉल with thousands of call center cropping up in Delhi to dupe US citizen। आपको पता है इवन ये जो साइबर फ्रॉड करते हैं, इन लोग MP छत्तीसगढ़ में आते हैं और यहाँ के जो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, CS और इससे किए हुए, इनको रिक्रूट करके जाते हैं और इनसे यही काम कराते हैं। ठीक है, बाद में मेरा एक पहचान वाला है, वो 2 महीने काम किया, उसको समझ आया कि ये फ्रॉडरी हो रही है, और उसको 2 महीने बाद समझ आया। ठीक है, पुलिस आर हैविंग to grapple with tax heavy fraudster and sophisticated modus operandi। modus operandi क्या होता है, ये वर्ड का मतलब बता दो बेटा, modus operandi क्या होता है, प्लीज टेल मी। सर किसी काम करने का एक तरीका। सही बोले बेटा, ठीक है, जिस तरीके से आप modus operandi मतलब जो भी चीज आप फॉलो कर रहे हो अपने बिजनेस प्रैक्टिस में, उसको बोलते हैं modus operandi। जैसे क्रिमिनल्स लोगों का modus operandi क्या है, क्राइम करने का, है ना, क्राइम पेट्रोल देख लेना, दिख जाएगा क्या है, मत देखना उसको, बहुत बेकार है। यस सर। चलो, एक बच्चे ने एक चीज पूछा था, सर ऑकस को डिलीट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स गो हेड विद ऑकस, क्या है ये, है ना। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, आपके एग्जाम में ये नया रीजनल ग्रुपिंग देखो। अभी बेसिकली क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्वाड में कौन कौन है, यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अभी मिल रहे थे, तो इसमें जो 3 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, ये लोग मिले आपस में, और इन लोग क्या किए, इन लोग अपना सिक्योरिटी डायलॉग कर रहे थे। ठीक है, क्वाड को चाइना ऑलरेडी एप्रीहेंसिबल है, किसके लिए, क्वाड के रिस्पेक्ट में, कि क्वाड जो है वो एनसर्कल कर रहे हैं। जब ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस मिले ना, तो इन लोग क्यों मिले, इन लोग एक तो सिक्योरिटी और दूसरा इंटरनेशनल मैरीटाइम लेन जो है, ठीक है, इंटरनेशनल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोल दो, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। इसको फ्री रखना पैसिफिक एरिया में, ठीक है, पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, है ना। चाइना क्या कर रहा है, चाइना का आर्टिफिशियल आइलैंड बनाता है और बोलता है कि ये उनका टेरिटोरियल वाटर्स है। ठीक है, तो ये तीनों कंट्रीज मिले और बोले कि इंडो पैसिफिक रीजन में हमको इंटरनेशनल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्री चाहिए। ठीक है, इसके लिए लोग मिले। इस बिहार में क्या हुआ कि जो चाइना है वो क्वाइट एप्रीहेंसिबल हो गया इसको लेके, विद रिस्पेक्ट टू द ऑस्ट्रेलिया, तो ये ग्रुपिंग। ठीक है, चाइना इसको बहुत सस्पिशियस वे में देख रहे हैं कि ये चाइना को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इन लोग क्या बोल रहे हैं, हमारा एजेंडा है कि जो इंटरनेशनल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जहाँ पे आपको पता है चाइना का 17 कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट है। ठीक है, डिस्प्यूट है चाइना का 17 कंट्रीज के साथ, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ठीक है, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, सिंगापुर हो गया, सबके साथ है उसका। जितने भी आपको दिखेंगे ना आइलैंड नेशन साउथ ईस्ट एशियन का, सबके साथ उसका कोई ना कोई डिस्प्यूट है ही। ठीक है, तो इसके लिए लोग मिले। अब क्या हुआ, इसमें एक इशू ये हो गया, ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक डिफेंस डील साइन किए कि ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन देंगे, ऑस्ट्रेलिया सबमरीन खरीदेगा। ठीक है, सब मरीन, बहुत बड़ी डिफेंस डील है ये। ठीक है, बहुत बड़ी डिफेंस डील है। अब इससे इवन एक तरफ से चाइना हुआ परेशान, दूसरी तरफ क्या, जो फ्रांस है ना, फ्रांस, ठीक है, उसको इन लोग मिलाए नहीं। तो फ्रांस क्या है, फ्रांस भी क्वाइट कंसर्न हो गया, फ्रांस भी एक जो है बहुत बड़ा प्लेयर है आर्म्स एंड एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, आर्म्स एंड एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का फ्रांस भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो बहुत डिसकंटेंट हो गया फ्रांस इससे, इस डील में फ्रांस को नहीं बुलाए। तो फ्रांस और इंडिया अभी अपने स्टेप को स्ट्रेटेजिक स्टेप लेके जाने वाले, एक स्टेप अहेड लेके जा रहा है फ्रांस, और बहुत सारे डील साइन करने वाले हैं इंडिया के साथ। ठीक है, इन्होंने अपनी
जो पार्टनरशिप है इंडिया और फ्रांस की, इसको और एक स्टेप बढ़ाए हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये सारा इशू अभी इंटरनेशनल एरिया में चल रहा है, आपको एग्जाम में पूछेगा। तो रिसेंटली अभी क्या पूछ सकता है, डू रिमेम्बर दिस थिंग, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ये क्या है, ये पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए, इससे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, जब आएगा न्यूज में और इम्पोर्टेंट चीजें तो मैं डेफिनेटली आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए बेटा, आप लोग घर जाके जो मैं बोलता हूँ रीड करते हो ना आर्टिकल, यू हैव टू रीड इट, यस सर। तभी मजा आएगा पढ़ने का। नहीं तो मैं समझा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, जब एग्जाम में वो चीज वर्ड्स आएंगे ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो आप पूरा गड़बड़ कर दोगे। तो डू ऑलवेज रीड। ठीक है, न्यूज को रीड करा करिए, जब तक रीड नहीं करोगे ना आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं होगा। इवन आपकी रीडिंग एबिलिटी भी नहीं बढ़ेगी, रीडिंग स्पीड भी नहीं बढ़ेगी, चाहे कितना भी समझ आ जाए चीजें। ठीक है, ये बेसिकली पॉलिटिकल न्यूज है। द मंडल मंदिर इक्वेशन, जहां भी मंडल आ रहा है मतलब ओबीसी की बात की जा रही है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहे हैं। याद रखना, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है। कास्ट भी नहीं है, अदर बैकवर्ड कास्ट भी नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है। क्लास की बात कर रहे हैं, वो क्लास को कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, वो अलग बात है। लेकिन ओबीसी का होता है अदर बैकवर्ड क्लास। डू रिमेम्बर दिस थिंग। ठीक है, और मेरे को ये बता दीजिए, चलिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड का जो कास्ट है, ठीक है, एनसीपीसी, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल नंबर 338 बी बेटा, डू रिमेम्बर आर्टिकल नंबर 338 बी। 338 में लिखा है नेशनल कमीशन फॉर एससी, 338 इसमें ए में लिखा है नेशनल कमीशन फॉर एसटी, एंड 338 बी में लिखा है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, एनसीबीसी। तो डू रिमेम्बर दिस पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो ये पॉलिटिकल न्यूज हमारे लिए इतना काम का नहीं है। इसी के राइट साइड में न्यूज है, अनब्लॉक द सिस्टम, इशू ऑफ अपॉइंटमेंट्स टू ट्रिब्यूनल मस्ट बी एड्रेस्ड टू स्पीड अप इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, रीस्टोर कॉन्फिडेंस ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, चलिए, इस न्यूज में बेसिकली जो ट्रिब्यूनल्स, क्या होता है ट्रिब्यूनल, आपको कई बार मैंने बताया है। ठीक है, डू रिमेम्बर ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल को अपॉइंटमेंट करने का काम जो उसमें अपॉइंट करते हैं कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट अभी रिसेंटली इनको रिमांड कर रही है गवर्नमेंट को कि फॉर चेरी पिकिंग मतलब अपने बंदे को बैठाना। दूसरी चीज, अगर ये जल्दी से रिजॉल्व कर लिए ट्रिब्यूनल्स का, तो क्या होगा, जो भी स्पीडी रिजोल्यूशन होगा, तो इसका इंसॉल्वेंसी का बोल रहा है, मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोल रहे हैं जो। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये क्यों बना था? ये बेसिकली बना था इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, आईबीसी के अंदर हम एक कोड लेके आए थे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसमें हमने दो ट्रिब्यूनल को क्या दिया था, पावर दिया था, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ठीक है, हमने इनको क्या पावर दिया था कि अगर कंपनीज बैंकरप्ट हो गई है और अपने आप को इंसॉल्वेंट बोल दी, तो इनको आप लिक्विफाई करिए, इंसॉल्वेंसी को जल्दी प्रोसेस करिए। ठीक है, और अगर इंडिविजुअल और फर्म किए हैं तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो जब तक ये तब का अच्छा फंक्शन करेगा ना, जब यहाँ पे इसकी वैकेंसी ना हो इसमें और इसकी बेंच फुल हो। ठीक है, इसकी बेंच फुल हो, तभी ये अच्छा काम कर सकते हैं। तो यही बोल रहे हैं इस आर्टिकल में। ठीक है, कि इशू ऑफ अपॉइंटमेंट टू ट्रिब्यूनल मस्ट बी एड्रेस्ड टू स्पीड अप इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड रिस्टोर कॉन्फिडेंस ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब कौन? अगर मैं पैसा लगाया हूँ, अगर मैं किसी कंपनी में पैसा लगाया हूँ, वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, तो फिर क्या होगा, जब वहां से मेरे को पैसा वापस मिलेगा तभी तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं बाकी लगे जगह लगाऊंगा ना। अगर मुझे वहां पैसा फंस गया, मुझे पैसे वापस नहीं मिले, तो मेरे को क्रेडिटर्स से कहां से कॉन्फिडेंस आएगा? तो क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, जो लोन दे रहा है। ठीक है, और डेटर्स मतलब क्या होता है, जो लोन ले रहा है। डू रिमेम्बर दिस टू वर्ड्स। चलिए, इस न्यूज को हम लोग बाद में पढ़ लेंगे बेटा, टाइम बचेगा, टाइम परमिट्स। लेट्स गो अहेड टू अनदर न्यूज। ये देखिए, द एयर ऑफ फ्रेंच, अ डिफेंस डील अमंग ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम that seeks to check China in the Pacific has enraged France, which has lost a lucrative submarine contract with Australia. Why are democratic allies with the same overall objective undercutting each other?
ठीक है। सी राजा मोहन क्या बोल रहे हैं कि क्यों डेमोक्रेटिक एलाइज, एलाइज मतलब एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे कट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमिक रीजन, क्योंकि फ्रांस जो है वो भी खुद क्या है बहुत बड़ा आर्म्स एंड एम्यूनिशन का एक्सपोर्टर है, ठीक है, कौन, फ्रांस, ठीक है। उसके बाद देखिए यूएस, यूएस भी यही काम करता है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का एक्सपोर्टर है यूएस भी। डू रिमेंबर दिस थिंग कि इंडिया जब ले रहा था तो हमारा हम डसॉल्ट का क्या लिए, राफेल लिए, साथ में F-16 भी हम यूएस का लेने वाले थे, ठीक है। जिसको कौन लिया था, जिसको ये पाकिस्तान लिया हुआ है, ठीक है। तो इन लोग बेसिकली जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है इन लोग क्या करते हैं, इन लोग आर्म्स एंड एम्यूनिशन एक्सपोर्ट करते हैं। इन लोग कभी नहीं चाहते कि यहाँ पे रिजोल्यूशन हो जाए, ठीक है, यहाँ पीसफुल एग्जिस्टेंस हो जाए। अगर जो भी हम डिफेंस में पैसा खर्च कर रहे हैं वही पैसा अगर ह्यूमन रिसोर्स पे खर्च करें, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो कितना ज्यादा फायदा होगा। बट गॉड नोस ये कभी हो पाए, ठीक है। चलिए ये वही टेलीकॉम सेक्टर के बारे में पूरा डिस्कशन है इनका, ठीक है। फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, ठीक है, ये टीवी सोमनाथन जी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। इन्होंने पूरा इशू डिस्कस किया। अगर आपके पास टाइम परमिट है तो इनका जाके आप देख लीजिएगा, अवेलेबल होगा ऑनलाइन इनका इंटरव्यू। चलो, तालिबान रन काबुल म्युनिसिपैलिटी टेल्स फीमेल वर्कर्स टू स्टे एट होम, इज बाउंड टू बी हैपन, ये होना ही था। चलिए बेटा, ये जो है इलेक्ट्रिकल गियर मार्केट ग्रोस में ग्रो 12% एनुअली टू हिट $72 बिलियन बाय 2025, ठीक है। प्लीज गो अहेड विद दिस न्यूज और आपको समझ आएगा कि क्यों हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में सरकार क्या कर रही है, सरकार क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में कोशिश कर रही है गवर्नमेंट की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का, ठीक है। सरकार क्यों प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को चूज कर रही है, क्योंकि इसके हायर ये प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है आगे चलते। तो डू रीड दिस न्यूज, आपको समझ आएगा। देखो इसको यूज कैसे करना है, जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जब भी आप मेंस में ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, अगर इकोनॉमी के ऊपर आया आपको लिखना है तो आप उसमें से एक पॉइंट इतना ही डाल देना कि जो इलेक्ट्रिकल गियर मार्केट है वो $72 बिलियन तक जा सकता है 2025 तक। ये सफिशिएंट है आपको एड ऑन करने के लिए आपके नंबर पे। आप इकोनॉमी पूरा लिख रहे हो, इकोनॉमी के ऊपर उसमें एक सेक्टर है इलेक्ट्रिकल गियर का, हम वही करते हैं, सर्विस मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर, तीनों चीज। भैया मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, इसको आप बताइए। शेयर मार्केट में जाइए, ठीक है, तो उसका एक सेक्टर क्या है, सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं है। जब भी बात आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फिर हम क्या बोलते हैं उसके बाद स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। लेकिन ये भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है बेटा। CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअल, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हो ना, वहां से कंपाउंडेड एनुअल, एनुअल मतलब साल का ग्रोथ रेट, ठीक है, इसका होता है। और पीटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। डू रिमेंबर पीटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और CAGR का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। डू रिमेंबर दिस टू फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, ठीक है, इतना ही था आज की न्यूज में बेटा। डू रिमेंबर जो भी हमने पढ़ा है टेलीकॉम सेक्टर के जो भी इशू हुए हैं, ठीक है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है, डू रिमेंबर दिस न्यूज की व्हाट कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म किए हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 5G ऑक्शन अगले साल होने वाला है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हमने ऑकस पढ़ा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, इन्होंने डील किया है आपस में, सबमरीन डील था, ठीक है। डिफेंस, ये बोल रहे हैं ये डिफेंस डायलॉग है, ठीक है। ये इंटरनेशनल सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या कर रहे हैं लोग, इंटरनेशनल सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन में को फ्री रखने के लिए इन्होंने मीटिंग की है, ठीक है, ये था इस न्यूज में। सो ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज थी, फुल फॉर्म याद रखिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे।